House of Terror. हे दोस्तों, स्वागत है आपका द ऑट शो के एक बहुत ही कमाल और फ्रेश एपिसोड में। और आज के एपिसोड में हम अंडरकवर यानी पैरा कमांडो के बारे में फुल डिटेल में जानेंगे। कैसे उनका रेगुलर डे टू डे लाइफ होता है और वो कैसे अपना ट्रेनिंग को पूरा करते हैं और एक रेजिमेंट के ऑफिसर बनते हैं। सो हियर वी गो फॉर द एडवेंचर। हम सभी को पहले से ही नौसेना, वायुसेना और स्थल सेना के बारे में थोड़ा बहुत पहले से ही अंदाजा है और उनके कड़े ट्रेनिंग के बारे में बस सुन के ही हमारा बॉडी टेम्परेचर नेगेटिव की तरफ चला जाता है, यानी दिमाग लगभग घूमने सा लगता है। इनमें से बहुत तो बस ट्रेनिंग के दौरान ही अपनी जान गंवा देते हैं। उनका ट्रेनिंग इतना हार्डकोर होता है कि वो लगभग बीच में ही क्विट करके घर चले जाते हैं। स्पेशल ऑपरेशन, होस्टेज सिचुएशन, पर्सनल रिकवरी, इंटेलिजेंट ऑपरेशन, ये सब पैरा कमांडो के द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है। उन्हें सिलेक्ट होने के बाद 3 से 6 महीने कड़े ट्रेनिंग दिया जाता है और ट्रेनिंग के बाद ही वो एक रियल आयरन मैन में तब्दील होते हैं। पैरा कमांडर बनने का सफ़र इतना हार्डकोर होता है कि 100 में से बस 30-35% बच्चे ही इस ट्रेनिंग को पूरा कर पाते हैं। पैरा कमांडर बनने से पहले उनको पैराट्रूपर का ट्रेनिंग पूरा करके आना होता है और एक पैराट्रूपर ही पैरा कमांडो बनने के लिए एलिजिबल रहता है और पैरा कमांडो के ट्रेनिंग साइट में पहुंच पाता है। उसके बाद सभी सैनिकों को एक लाइन में खड़े करके रूट मार्च करवाया जाता है। रूट मार्च के दौरान उन्हें एक 30 किलो का बैग लेके 60 से 70 किलोमीटर रास्ता भागना पड़ता है। उसके बाद सैनिकों को राइफल्स और डिफरेंट टाइप ऑफ गन्स चलाना सिखाया जाता है। इसके अलावा भी ग्रेनेड्स और डिफरेंट टाइप ऑफ हेवी वेपन को चलाना उनको ट्रेनिंग के दौरान ही पूरा सिखाया जाता है। ये सब टास्क कंप्लीट करने के बाद लगभग 5 से 6 हफ्तों के अंदर ही उनका हेल वीक चालू हो जाता है। हेल वीक में उनके ट्रेनिंग का लेवल कई गुना बढ़ जाता है। इस ट्रेनिंग में मेनली सैनिकों को 25 किलोमीटर या फिर उससे दूर तक रेंज तक फायर करना और जंगलों में कैसे दुश्मनों से अच्छी तरीके से हाइड करना है वो सिखाया जाता है। और अगले पड़ाव में सैनिकों को कैसे प्रेशर में सही तरीके से कमांड देना है और इमोशन कंट्रोल और इंटरोगेशन से कैसे बचा जाता है वही सिखाया जाता है। उनकी ट्रेनिंग का आखिरी पड़ाव सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि उस आखिरी पड़ाव में उन सैनिकों को 36 घंटों तक बिना खाए पिए रहना पड़ता है ताकि जो हेड ऑफिसर हैं वो ये देख सके कि अगर दुश्मनों के सामने उन्हें बिना खाए पिए जंग लड़ना पड़े तो वो उस सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। यदि कोई बिना सहन किए कुछ खा लेता है तो फिर उस सैनिक को उस दिन ही ट्रेनिंग से वापस भेज दिया जाता है। आपने ये ज़रूर फॉलो किया होगा, चाहे वो पैरा कमांडो हो या फिर डिफेंस के दूसरे डिपार्टमेंट के कोई बंदे हो। सभी डिफेंस वाले लोग सुबह जल्दी जल्दी सूरज उगने से पहले ही उठ जाते हैं क्योंकि उनकी ट्रेनिंग के दौरान ही एक ट्रेनिंग दिया जाता है उनको 15 दिन तक बिना सोए रहने के लिए। क्योंकि सभी सैनिक ऐसे हार्ड ट्रेनिंग से होके गुजरते हैं तो फिर ट्रेनिंग कंप्लीट तक उनके नींद के ऊपर उनका पूरा कंट्रोल चला आता है। उसके बाद सैनिकों को पैराशूट के द्वारा कैसे प्लेन से लैंडिंग करके दुश्मनों के इलाका में घुसा जाता है वो सिखाया जाता है और उनको पक्षी या फिर दूसरे जानवर के आवाज़ कैसे खुद से ही निकालना पड़ता है वो सिखाया जाता है। और आखिरी में आप सांस रोक के पानी के अंदर कितने देर तक सरवाइव कर सकते हैं ये टेस्ट किया जाता है। इनमें से कोई भी पैरा कमांडो अगर एक भी टेस्ट फेल करता है तो उसे ट्रेनिंग से निकाल दिया जाता है और ये ट्रेनिंग पूरा करने के बाद ही किसी नॉर्मल सैनिक को मिलता है एक पिंक कैप। इसका मतलब है कि वो नॉर्मल सैनिक अब एक हार्डकोर पैरा कमांडो बन चुका है। इसके अलावा दोस्तों, वीडियो के आखिरी में आपको ये बता दें कि भारत में इंटरनल टेररिज्म और नक्सलवाद के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स, एनर्जी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स और कोबरा फोर्स जो कि सीआरपीएफ का एक स्पेशल यूनिट ब्रांच है, वो शांत पर गुप्त तरीके से अपना ऑपरेशन हमेशा ही चलाती रहती है नक्सलवाद के विरुद्ध और इंटरनल और आउटिज्म टेररिज्म के विरुद्ध। और अभी आखिरी में आपको कोबरा फोर्स के जोखिमों से भरे हुए ट्रेनिंग के कुछ कारनामे दिखाते हैं। तो
तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।